हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो आज स्टोरी पे चलने से पहले हमारे एक प्यारे से लिसनर का बर्थडे है और बर्थडे हो तो विश करना तो बनता ही है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सरिता जी एंड गॉड ब्लेस यू डियर। इट्स योर डे, एंजॉय योर डे। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची तो पहुंचती है अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने एंड वहीं पे उसको निशु भी मिलती है। दोनों पूरा दिन बिजी रहते हैं रूम वगैरह सेट करने में और बहनी पूरा दिन इंतज़ार में रहती है कि कब प्राची से बात होगी, कब वो दिन आएगा, कब वो टाइम आएगा जब प्राची खुद से कॉल करेगी। लेकिन यहाँ मानी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है और खुद से कॉल या मैसेज नहीं करती क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं प्राची बिजी ही होगी ऑफ कोर्स, तभी उसको मैसेज या कॉल नहीं कर पाई। और न्यूज़ अगेन न्यू प्लेस, टाइम सेटल होने में लगता ही है। उसके बाद निशु जब देखती है कि बानी और प्राची की जो बॉन्डिंग है, क्या ही कहना। कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी इंसान की तरफ या उनके रिलेशन की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। शायद निशु के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर होती है मॉर्निंग, प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, सुहाना सुहाना मौसम, इतना रोमांचक भरा दिन कोई कैसे मिस करता है आखिर। और गुड मॉर्निंग में ही उठते ही निशु जल्दी उठती है एक्चुअली प्राची से। जब निशु उठ जाती है देन वो तो नहा धो के पूरा फ्रेश हो चुकी होती है। तब प्राची की आँख खुलती है और वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि निशु उससे पहले उठ गई। तो वो उठती है देन फिर वो फ्रेश होती है। तो वो निशु से पूछती है कि आप काफ़ी जल्दी उठ जाती हो। तो निशु कहती है कि हाँ, मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत है। तो बोलती है कि ओके। देन फिर उसके बाद वो मॉर्निंग में जस्ट बेड से उठने से पहले ही पानी को तो मैसेज छोड़ देती है क्योंकि इनको तो जल्दी ही उठना था ऑफ कोर्स, क्योंकि स्कूल जाना था। स्कूल का मॉर्निंग टाइम थोड़ा जल्दी रहता है, दैट्स वाई। तब तक हमारी बानी तो सो रही थी मस्त। उसको मॉर्निंग की नींद बहुत प्यारी थी, जैसा कि काफ़ी लोगों को होती है। तो बस बानी का भी वही हाल था, वो मस्त सो रही थी। नाइट में वो जितना मिस कर रही थी, नाइट में टॉक करने के बाद दोनों ही मस्त तरीके से सो गए थे। देन उसके बाद बानी तो नहीं उठती प्राची के मैसेज से, लेकिन प्राची रेडी हो के निशु के साथ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जहाँ उन्होंने कुछ सेट किया था पर वहाँ पे कुछ अभी सामान नहीं था, तो वो सिर्फ फ्रूट्स ही पे काम चला लेते हैं। और जो उसके मम्मी पापा होते हैं और निशु के पापा होते हैं, वो कहते हैं कि चलो फिर आज स्कूल हम चलते हैं साथ में। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो छोड़ने के लिए वो उसके दोनों के पापा जाते हैं साथ में। और तो प्राची अपना फ़ोन देखती है कि जान उसकी अभी तक नहीं उठी, क्योंकि ये लोग स्कूल के लिए काफ़ी जल्दी निकल चुके थे। यस, 7 o'clock मॉर्निंग में। तो बानी तो मस्त सो रही थी और प्राची को फर्स्ट डे है, ऑफ कोर्स उसको गुड लक चाहिए। नाइट में विश कर दिया था तो मॉर्निंग में भी तो चाहिए। फिर वो नहीं देखती क्योंकि 7 बज चुके थे। वो रास्ते में जब होते हैं तब वो निकालती अपना फ़ोन और बानी को कॉल कर देती। बानी तो भाई नींद में सपनों में खोई हुई, फ़ोन जैसे ही बजता है रिंग तो वो आँख बंद करके ही पिकअप करती है। हेलो। तो प्राची कहती गुड मॉर्निंग। तो बानी कहती गुड मॉर्निंग जान, हो गई मॉर्निंग, इतनी जल्दी मॉर्निंग हो गई। तो प्राची कहती है कि हाँ आप सो रहे हो। तो बानी कहती मॉर्निंग में सोते हैं ना बेबी। तो प्राची कहती है सच ही सोते हैं, आज मेरा स्कूल का फर्स्ट डे है, आप भूल गए। तो बानी कहती है कि अरे मैं भूली थोड़ी हूँ, मैं उठती फिर आपको विश करती ना, बेस्ट ऑफ लक। तो प्राची कहती है कि कब विश करते हैं, मैं ऑन द वे हूँ स्कूल के। तो बानी कहती है व्हाट, इतनी सुबह सुबह कौन जाता है। तो प्राची कहती है आँख खोलो अपनी, पहले टाइम देखो। तो जो बानी होती है बेचारी धीरे धीरे अपनी आँख खोलती है और मोबाइल को हटा के अपने कान से अपनी आँखों के पास लाती है और टाइम देखती है। तो वो 7 बज रहे थे। तो बोलती है कि ओ इतनी मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है। तो प्राची कहती है कि हाँ आप तो कभी स्कूल गए नहीं, डायरेक्ट कॉलेज में ही आ गई थी ना।
तो मानी कहती अरे तो ठीक है, सॉरी नाइट में नींद नहीं आई थी ना, लेट हो गया था। तो प्राची कहती है टाइम से सोया करो, किससे बात कर रही थी जो लेट नहीं आई थी? तो मानी कहती अरे किसी से बात नहीं कर रही थी यार, आपसे बात करके फिर अच्छा लगा था, दैन फिर मैं लेटी थी आपके ख्यालों में, फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई थी। तो बोलती अब उठोगे या नहीं? तो बोलती हाँ हाँ। वो जस्ट उठ के बैठ जाती है और बोलती है कि बेस्ट ऑफ लक। तो बोलती है कि हाँ मैं ना काफ़ी नर्वस फील कर रही हूँ। तो वानी कहती है अरे 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 मेरे शेरे को नर्वस फील करने की क्या ज़रूरत है, आप तो एकदम शेरनी हो यार, डोंट वरी। और आपके अकेले थोड़ी हो, निशु साथ में है। तो बोलती है कि हाँ हाँ। तो बोलती है कि लाओ लाओ स्पीकर पे करो फ़ोन, मैं निशु को भी बोलती हूँ बेस्ट ऑफ लक। तो बोलती है कि पापा भी हैं। तो बोलती है तो क्या हुआ, मतलब मैं बेस्ट ऑफ लक विश नहीं कर सकती? तो प्राची कहती है ठीक है। अब लाइक वो स्पीकर पे फ़ोन करती है। तो निशु कहती है क्या हुआ? तो बोलती है कि सुन लो। तो जो पानी होती है वो कहती है हाय निशु। तो बोलती है कि हाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे। तो बोलती है थैंक यू सो मच। आप उठ गए? तो बोलती है कि हाँ उठा दिया गया, उठी तो नहीं, ठीक है। तो निशु जो है वो हंसने लगती है और जो प्राची होती है वो फ़ोन को नॉर्मल मोड पे करके अपने कान में लगाती है, कहती है शट अप, आपको ज़रूरी है कुछ भी बोलना होती है? तो लाइक मानी कहती है हाँ तो मैंने तो सच ही बोला ना, मुझे उठा दिया गया। तो प्राची कहती है हाँ तो आपको सोना है ना, आपको नींद ज़्यादा प्यारी है तो आप सो जाओ, मतलब मैं यहाँ नर्वस हो रही हूँ इतनी ज़्यादा और आप होगी लाइक कुछ पड़ी ही नहीं है मेरी। तो मानी कहती है कि अरे 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 मुझे बहुत सारी पड़ी है ना, तभी तो मैंने देखो निशु को भी विश किया ना। तो बोलती है कि निशु से क्या मतलब है? तो बोलती अरे जान वो आपके साथ है ना इसलिए उससे मतलब है ना, नहीं तो मुझे उससे क्या लेना देना? तो बोलती है कि हाँ हाँ, लाइक जो निशु होती है वो इन लोगों की हल्की हल्की टॉक सुन रही होती है। वैसे तो प्राची जो है काफ़ी स्लो वॉइस में बोल रही होती है, पर क्या करे बगल में बैठा हुआ इंसान सुन तो लेता ही है थोड़ी थोड़ी वॉइस। तो फिर निशु को हल्की हल्की स्माइल आ रही होती है इन लोगों की ठॉक से और ये लोग नोक चौक वाली ठॉक कर रहे होते हैं। तो भानी पूछती है कि कितनी देर में पहुँचोगे? तो पता नहीं कितनी दूर है ये। तो बोलती ओके वैसे है कहाँ? तो बोलती है कि ये लाइक पूरा पूरा गांव में एकदम। तो बोलती है कि हाँ तो आप तो हो ही ना देसी छोरी फिर क्या टेंशन? तो प्राची कहती है हाँ हाँ देसी छोरी, पर यार गांव में पता नहीं कितने अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं ना, दैट्स वाई। तो बोलती कि ओके ओके ठीक है, डोंट वरी, आप तब तक कॉल पे बात कर सकते हो मुझसे। तो प्राची कहती है वो मैं वही कर रही हूँ शायद, कॉल भी मैंने करा है भूलो मत। तो वानी कहती है ओके ओके, मॉर्निंग में क्या हो गया है आपको? तो प्राची कहती है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ना, मतलब मैं एक्साइटेड भी हूँ, मैं नर्वस भी हूँ, समझ रहे हो ना? तो बोलती कि हाँ हाँ मैं सब समझ रही हूँ, अच्छा ये बताओ आपने कुछ खाया? तो प्राची कहती है कि कुछ हाँ नहीं, अभी पूरा रूम अच्छे से सेट नहीं हुआ है ना, दैट्स वाई, तो फ्रूट्स ही खाए थे। तो वो कहती है सिर्फ फ्रूट्स, और फिर लंच में क्या खाओगे? तो बोलती है कि फ्रूट्स ही खा लूँगी। तो मानी कहती है ओ यानी आपने फास्ट रखा है, हाय लाइक आप करवा चौथ का ही फास्ट रख लो ना मेरे लिए फिर। तो प्राची जो होती है वो बोलती है कि आपको मजाक सूझ रहा है, सीरियसली आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मतलब मेरी बैंड बजी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? तो मैंने कहती है अरे मजाक क्या, देखो आपने फ्रूट्स खाए हैं तो ऑफकोर्स ये फास्टिंग ही तो हो गई ना, हम फास्टिंग में फ्रूट्स खाते हैं, तो आप फिर लंच में भी आप फ्रूट खाओगे और मुझे तो लगता है डिनर में भी फ्रूट खाओगे। एक्चुअली मानी यहाँ पे क्या कर रही थी, प्राची का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी जिससे वहाँ से ध्यान हटेगा, तो जो वो इतना टेंस हो रही है, इतना नर्वस हो रही है, तो वो रिलीफ फील करेगी, दैट्स वाई। तो प्राची कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, और कुछ करना है तो बता दो। तो मानी कहती है कि मैंने कहाँ फास्टिंग तो आप अपने मन से कर रहे हो ना फ्रूट्स खा के, अच्छा बताओ कौन कौन सा फ्रूट खाया है? तो प्राची कहती है सीरियसली आपको ये जानना है कि मैंने कौन सा फ्रूट खाया है? हाँ, बगल में जो निशु होती है वो जब ये सुनती है तो उसकी हंसी जो है अभी तक जो स्माइल में थी वो थोड़ी सी तेज हो जाती है और वो थोड़ा सा तेज हंसती है। जब हम हंसते हैं तो हल्का सा वाइब्रेट होते हैं, सबकी हंसी अलग अलग होती है, तो निशु जो होती है वो हल्का सा वाइब्रेट होती है। तो उस बगल में बैठी हुई प्राची उसे टच होती है तो वो निशु की तरफ देखती है, कहती है क्या हुआ आपको, क्या हुआ लाइक? तो निशु कहती है कुछ नहीं, और उसके फेस में बड़ी सी स्माइल थी। तो प्राची समझ जाती है कि कहीं ना कहीं निशु हमारी बातें सुन रही है। तो जो प्राची होती है कहती है कि चलो मैं आपसे बात में बात करूँगी। तो मानी कहती अरे स्कूल आ गया क्या इतनी जल्दी, अभी तो आप कह रहे थे काफ़ी लेट दूर है। तो प्राची कहती है कि हाँ आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो मानी कहती है कि हाँ तो जब थोड़ी देर में आ जाएगा तो थोड़ी देर बात कर लो ना, फिर पता नहीं कब बात करोगे, फिर मुझे पूरा दिन आपको मिस करना पड़ता है।
तो प्राची कहती है कि जान मैंने बोला ना बाद में बात करूँगी। तो भानी समझ जाती है कि लाइक कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तभी ऐसे बोल रही है। कहती है ठीक है ओके फाइन, अच्छा ध्यान से जाना, अच्छे से जाना, टेंशन मत लेना, किसी से पंगा मत करना और बिल्कुल स्वीटली रहना। तो प्राची कहती है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी, टेंशन नॉट। तो मानी कहती है हाँ ज़्यादा स्वीट मत हो जाना प्लीज़ यार, मुझे इतना डर लग रहा है वहाँ पे आपको किसी ने पसंद कर लिया तो। प्राची कहती है आपको अपनी बड़े बदन यार, आप रहने दो यार, क्या है ये। तो प्राची मानी जो होती कहती ओके चिल यार, मैं बस आपको माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ ना, क्या यार आप घूम फिर के वहीं आ जानी हो। तो प्राची जो होती कहती अरे तो मैं वहीं तो आऊँगी ना, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो बोलती ओके जस्ट डीप ब्रीथ और जस्ट टेक इट ईजी ओके बेबी। तो प्राची से बस उसको कॉल पे ही एक लंबी गहरी सांस लेती है, अपनी आंखों को क्लोज करती है और वानी को कहीं ना कहीं फील करती है। और वानी कहती है कि जान आई किस यू ऑन योर फॉरहेड, तो एंड हग यू, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा, बिल्कुल एकदम जैसे आप चाहते हो। तो प्राची कहती है थैंक यू। तो वो वानी कहती है चलो अब आप जाओ और टेंशन मत लेना। तो प्राची कहती है ओके जान बाय, आप ही ध्यान रखना। तो ऐसे करके ये लोग फ़ोन रखते हैं। जैसे ही फ़ोन रखते हैं तो जो प्राची होती है वो निशु की तरफ देखती है और कहती है कि आपको क्या हुआ था, आप क्यों हंस रहे थे। तो निशु जो होती कहती है कि कुछ नहीं, लाइक यार आप और मानी की टॉक यार। तो जो प्राची होती है वो हल्का सा शाय फील करती है, हल्का सा, और बोलती है हाँ तो उनकी मेरी ऐसे ही टॉक होती है। तो निशु कहती है काफ़ी क्यूट होती है, आई लाइक इट। तो यहाँ पे जैसे वो सुनती है आई लाइक इट, तो जो प्राची होती है वो जब तक कुछ बोलती है तब तक उसके पापा बोलते हैं कि चलो लगता है स्कूल आ गया, उतरो। क्योंकि ये लोग कैब से ही कैब लाइक वहाँ से कैब करके पूरी लेके ही आए थे। तो जैसे ही उतरते हैं देन उसके बाद स्कूल में फर्स्ट डे के साथ एंट्री लेने ही वाले थे कि वहाँ पे जो गांव के प्रधान होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि अरे माँ साहब इतनी क्या जल्दी है अंदर जाने की, रुक जाओ। तो जो उसके पापा होते हैं लाइक वो सोचते हैं कि लाइक ये ज्वाइनिंग हुई है साथ में, क्योंकि जो दोनों लड़कियां थी लाइक निशु और प्राची जो थी वो तो पीछे खड़े थे, पहले तो दोनों अंकल्स थे। तो जो प्रधान होते हैं उनको वो बोलते हैं कि हाँ बोलिए क्या हुआ। तो बोलते हैं कि अरे हम यहाँ के प्रधान हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा नमस्ते, और हम यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं आए, ये हमारी 2 बेटियाँ हैं, ये ज्वाइन करने आई हैं। तो प्रधान कहते हैं अरे आओ बेटा आओ। अब जैसे ही वो दोनों को देखते हैं, दोनों प्रॉपर सूट में थी विद दुपट्टा अच्छे से, क्योंकि गांव का एरिया था। तो और आप ऑन द ड्यूटी जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर तरीके से रेडी होके ही जाना होगा। तो बस दोनों ही प्रॉपर तरीके से अच्छे से रेडी होके ही गए थे। लेकिन जो प्रधान था उसकी नज़र थोड़ी सी बोल सकते हैं कि अच्छी नहीं थी। वो ऊपर से नीचे तक दोनों को अच्छे से घूरता है, फिर उसके बाद बोलता है अरे आओ बेटा आओ, हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। हमने कही अभी नए कोई माँ साहब आए हैं तो जाके मिल आए, यहाँ तो 2 बच्चे आए हैं, आओ चलो अंदर ही चलते हैं। अब जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं तो उनके जो प्राची और निशु के पापा होते हैं वो भी अंदर आते हैं। तो वो कहते हैं अरे आप भी आओगे क्या। तो बोलते हैं कि अरे फर्स्ट डे है, सोचा अब फिर हम जाएंगे फिर आएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलें। तो बोलते हैं कि अरे आ जाओ बिल्कुल आओ, आप तो हमारी कोठी पे भी आना ना। तो जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो अंदर जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रधान होते हैं वहाँ के प्रिंसिपल एंड जो अदर स्टाफ होता है उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये नई जॉइनिंग है और ये 2 बच्चे ही हैं लाइक। और जो प्रिंसिपल होता है वो एक जेंट्स होता है और काफ़ी थोड़ा एजेड ही होता है लाइक, और काफ़ी सीधा साधा सा डिसेंट सा पर्सन होता है वो। तो बोलता है कि अरे प्रधान आप क्यों आए, हम ही आ जाते, क्यों परेशान हो रहे थे आप, हाँ न्यू ज्वाइनिंग है हम आपको मिलवा देते। तो बोलते हैं अरे तो मेरा मन हुआ तो मैं आ गया, मेरा ही तो स्कूल है। तो बोलते हैं हाँ आपका ही स्कूल है, जब आना है तब आइए। वो अपने पियोन को बोलता है चेयर्स लगवाने के लिए और कुछ ठंडा या गर्म लाने के लिए, जो कि लाइक प्रधान खाए या पिए।
तो फिर उसके बाद जो अदर स्टाफ में होता है उसमें एक यंग एज का लड़का होता है जो जिसने लास्ट ईयर ही ज्वाइनिंग की हुई थी, और एक लेडी होती है जिसके 2 बच्चे थे। अब वहाँ पे ये आपस में सब लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, और जो लड़का होता है उसका नाम नितिन होता है, काफ़ी डिसेंट, वो भी काफ़ी सीधा साधा सा और काफ़ी क्यूट होता है। और जो लेडी होती है वो थोड़ी सी डेंजर होती है, वो लोकल की ही होती है, वही गांव की, तो उसकी लैंग्वेज और उसकी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि हरकतें पॉलिटिक्स वाली थी। तो बस वहाँ पे ये लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद जो निशु होती है और प्राची होती है वो क्लासरूम वगैरह देखते हैं, बच्चों से मिलते हैं, 1-2 क्लास लेते हैं। आज का पूरा दिन बोल सकते हैं कि पूरा दिन इसी तरीके से स्कूल में निकलता है। और जो उसके दोनों के पापास होते हैं वो भी सिर्फ पूरा दिन ये लोग पूरा स्कूल ऑन द टाइम जो रहता है वो ना करके हाफ ही करके बस वहाँ पे जो साइन वगैरह होते हैं स्कूल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपना क्लासरूम वगैरह देखते हैं, वो सब कुछ करके 1-2 क्लास लेते हैं। दैन फिर उसके बाद वो अपने पापा के साथ ही वापस आने के लिए निकल आते हैं। तो जो उनके पापा साथ में होते हैं जब वो निकल रहे होते हैं कैब से, तो फिर कैब में बैठ के जो दोनों के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ये प्रधान का कुछ सही सा नहीं लग रहा था। तो जो दूसरे होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी कुछ सही सा नहीं लगा, ये बाकी तो स्टाफ सही है, बढ़िया है, तुम लोगों को कैसा लगा बेटा? तो प्राची कहती है कि सही थे सब। तो जो वहाँ पे निशु होती है कहती है कि हाँ सब ठीक थे, लेकिन वो जो मैम थी ना वो मुझे कुछ अच्छी सी नहीं लगी। तो बोलती है कि हाँ बाकी देखो आप लोगों को तो अपना अच्छे से देखो इन्हीं के साथ रहना है और किसी के साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आराम से जो भी बात है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। ये मना नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी चीज़ के लिए डिसएग्री हो तो उस पर आर्ग्यूमेंट मत करना, बाकी अपनी बात रखो, हमेशा रखो। और बाकी तो देखो तुम दोनों साथ में हो तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बानी जो प्राची और निशु होती है वो दोनों अपने गर्दन हाँ में हिलाते हुए घर पे जैसे ही पहुंचते हैं। तो आज भाई ये लोग इतना थक गए थे क्योंकि 1 घंटे का सफ़र कैब से फर्स्ट डे जाना, वहाँ पे देखना, बैठना, उठना, खाना पीना सब, बिल्कुल भी पर्स में से फ़ोन निकालने का प्राची को तो टाइम ही नहीं मिला था। बानी ने काफ़ी सारे मैसेज छोड़े हुए थे कि जान आपने लंच कर लिया, जान कैसा लगा न्यू स्कूल, जान क्या चल रहा है, अब क्लास ली, बच्चे कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, निशु का बिहेवियर कैसा है, सारा कुछ उसने हर बोल सकते हैं कि हाफ एन आवर के बीच में एक मैसेज ज़रूरी छोड़ा था बानी ने, क्योंकि प्राची का फर्स्ट डे था तो उसको कुछ ना कुछ तो स्पेशल फील करवाना था, बस वो इसी तरीके से करवा सकती थी और कोई जरिया नहीं था, दैट्स वाई। लेकिन प्राची के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि साथ में प्रधान भी आए हुए थे और साथ में पेरेंट्स भी थे, दैट्स वाई वो फ़ोन को नहीं निकाल पाई थी। तो जब वो लौटती है तो थोड़ा सा थक गई थी, लेकिन वो फ़ोन जब देखती है तो कॉल नहीं करती, सिर्फ मैसेजेस पढ़ रही थी। जैसे ही मैसेजेस पढ़ रही थी जो उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, और निशु तो आंख बंद करके बैठी हुई थी, लेकिन एकदम से जो गाड़ी होती है वो कहीं ना कहीं पंचर हो जाती है तो झटका लगता है तो रुकती है। तो निशु देखती है कि प्राची की फेस पे जो स्माइल थी, कहती है ये लड़की यार क्या है, ऑल टाइम स्माइल रहती है। तो वो बहन फिर उसके बाद वो पूछ लेती है यार तुम थकी नहीं हो क्या, सुबह से उठे हुए हो और वहाँ पे कितना हेडेक भरा था है, और फिर भी आपके फेस पे स्माइल है। तो प्राची कहती है कि हाँ मेरे पास एक जादू की जड़ी है तो दैट्स वाई मेरे पास स्माइल है। तो बोलती है कि अच्छा तो यार मुझे भी दे दो। तो यहाँ पे जैसे ही प्राची ये सुनती है कि मुझे भी दे दो तो बोलती है नो वे, वो सिर्फ मेरी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और रहा स्माइल की बात, तो यार वो तो हमेशा करते ही रहना चाहिए ना, अगर हम सैड भी हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, इसलिए दैट्स वाई ऑलवेज डू स्माइल ना, ताकि सामने वाला भी देख के आपको स्माइल ही करे। तो निशु जैसे ही प्राची की बात सुनती है कि कहती है यू आर राइट, बचपन में तो मैं इतनी समझदार लगती नहीं थी, लेकिन नाउ यू आर इनफ मैच्योर। तो प्राची कहती है थैंक यू यार, अभी आप जानते कहाँ हो, अभी तो साथ में रहेंगे ना, पता चल जाएगा कितनी मैच्योर हूँ। तो निशु कहती है ऑफ कोर्स, वैसे मुझसे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो प्राची कहती है हाँ देखेंगे कौन ज़्यादा है, आप या मैं। तो बोलते बिल्कुल डन। अब यहाँ पे जो प्राची होती है वो मैसेज पढ़ती है और
बस एक मैसेज लिखती है, थैंक यू सो मच जान, मैं आपसे घर जाके बात करूँगी सिर्फ, और बहुत सारी स्माइलीज। तो उसके बाद जो ये लोग घर पहुंचते हैं, जो उसकी मम्मी होती है प्राची की, वो पूछती है कैसा दिन रहा, और उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके कुछ खाने का इंतज़ाम करा हुआ था ये लोग, क्योंकि 4 o'clock आए थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो उसके बाद वो लोग खाते हैं पीते हैं, देन उसके बाद दोनों को होश नहीं रहता कि कहाँ पड़े हुए हैं निशु और प्राची। एक कोना पकड़ के दोनों सो रहे थे मस्त। थकान तो हो ही जाती है, 2-3 दिन की थकान है, इतनी जल्दी तो नहीं उतरनी। जो उनके अंकल्स होते हैं, लाइक अंकल और उसके पापा, तो वो साथ में बैठते हैं और कहते हैं कि चलो अब इनका तो हो गया, बाकी जो स्कूटी है वो निकलवा देते हैं आज, फिर कल मैं टिकट वापस कर लेते हैं, मैं तो निकल रहा हूँ। और अब देखो प्राची की मम्मी, तुम्हें ही देखना है कि क्या होना है। तो बोलती है कि हाँ हाँ तो मैं कर दिया करूँगी, डोंट वरी, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, ये नहीं कि बच्चों में ही लगे रहें। तो बोलती है अरे अरे इतना परेशान मत हो, आप चलो शाम को फिर स्कूटी निकलवा देते हैं बच्चों की, दैन फिर उसके बाद आप कल की टिकट करवा लो, आपको भी तो ऑफिस जाना होगा। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। दैन उसके बाद ये लोग सो रहे थे मस्त। तब प्राची के जो पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा उठ जाओ, चलो स्कूटी निकलवा लाते हैं, आपको कौन से कलर की चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, सारी कुछ। तो बोलती है कि पापा कोई भी चलेगी, थोड़ा आराम करने दो। तो बोलते हैं कि अरे बेटा तुम्हें चलानी है तो तुम चलो ना, निशु को भी उठा दो। और दोनों फिर उठते हैं। और फिर तब तक पानी मैसेज देख चुकी थी, वो समझ गई थी कि लाइक अभी ये रेस्ट कर रही होंगी तो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब 6 o'clock होता है तो पानी जो मैसेज होता है वो देख मतलब करती है हेलो जान, तो रिप्लाई नहीं आता, कहती अब तो मैं कॉल कर सकती हूँ यार, सो के उठ गई होंगी। तो दैन मानी जो होती है वो कॉल ही कर देती है डायरेक्ट। मानी का कॉल मिस हो जाता है क्योंकि प्राची जो थी वो वॉशरूम में थी। दैन उसके बाद जब आती है तो निशु कहती है कि आपका कॉल बज रहा था। तो बोलती है ओके। वो जैसे ही देखती है कि मानी का कॉल था तो वो दोबारा जो कॉल बैक होता है वो करती है, कहती है हेलो जान। तो बोलती है कि हाँ, आने के बाद मुझे कॉल भी नहीं किया, आप तो बोल रहे थे कि पहुँच के कॉल कर दूँगी। तो प्राची जो होती है कहती है अरे मैं थक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आँख लग गई, दैट्स वाई सॉरी। तो बोलती है कि ओके अब तो फ्री हो। तो बोलती है कि नहीं अभी ना स्कूटी निकलवाने जा रहे हैं। तो वो मानी कहती है स्कूटी स्कूटी किसके लिए। तो बोलते अरे मेरे लिए, ऑफ कोर्स, यहाँ से जो रूम लिया है वो सिटी में है ना, और लाइक जो स्कूल है वो दूर है, तो फिर हम कैसे जाएंगे, रोज़ अप डाउन करेंगे। तो बोलते कि आपको तो अभी प्रॉपर चलाने नहीं आती। तो बोलते कि हाँ निशु को आती है तो वो चला लिया करेगी, बाकी मैं प्रैक्टिस कर लिया करूँगी। तो बोलते कि ओके लाइक पक्का ना, आप मत चलाना। तो बोलती है डोंट वरी जान, उसको आती है, वो एक्सपर्ट है, बोल रही थी। तो बोलती है कि ठीक है चलो आप फिर जाओ, और उसके बाद बता देना या कॉल कर लेना फ्री होकर। तो बोलते ठीक है ओके। अब लाइक बोल सकते हैं कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हार्ड होता है या सिंपल होता है, ये तो वही जो जिनका होता है वही जाने। लेकिन आपके पास वो इंसान पहले था, साथ में था, जब आप चाहें तब मिल सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। देन अभी आप लाइक एक स्टूडेंट है, एक जॉब में है, लाइफ कैसी होने वाली है रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये तो, कि ये कम होगी दूरियां या बढ़ेंगी, ये तो पता चलेगा हमें आने वाले पार्ट में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।